हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम साइक्लिक सब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू के बारे में डिस्कशन किए थे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, कंसेप्ट ऑफ पीएसएसजी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू रहेगा उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका ट्रिक क्या है कि पहला है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी टू द पावर एम इंटू क्यू टू द पावर एल, देन नंबर ऑफ पी एस एस जी आर 1 प्लस के पी, वेयर 1 प्लस के पी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ जी। और दूसरा क्या है कि इफ़ पी एस एस जी इज़ यूनिक देन इट इज़ नॉर्मल इन जी। अगर पी एस एस जी जो हमारा साइलो सब ग्रुप होता है वो अगर यूनिक है तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो DU 2020 में पूछ चुका है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 385, let H, K and L be P silo subgroups of G for P equal to 5, 7 and 11 respectively. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। ठीक है, पहला क्या है कि K इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, दूसरा है L इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तीसरा है H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G और चौथा क्या है, नन ऑफ डीज। ठीक है, हमें मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोई फाइनाइट ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर क्या है 385 है। ठीक है, और यहाँ पर H, K और L क्या है, हमारा P साइलो सब ग्रुप है। ठीक है, जहाँ पर P की वैल्यू 5 है, H जहाँ पर P इक्वल टू क्या दे रखा है 5, 7 एंड 11। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू कितना है 385। ठीक, जब हम इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक, हमें ये देखना है कि कौन सा यूनिक एसएसजी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 एसएसजी के लिए देखेंगे। अगर हम बात करते हैं 5 एसएसजी का, ठीक है, 5 एसएसजी का अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस के पी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ जी के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो यहाँ पर 5 एसएसजी के लिए बात हो रही है तो क्या लिखेंगे कि 1 प्लस 5 के अपॉन, अब देखिए यहाँ पर हम 5 के, अगर हम 5 एसएसजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 को छोड़ करके हम इन दोनों को लेंगे 7 इंटू 11 को, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर के की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रख करके देखेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, अगर हम लेते हैं के इक्वल टू 0, तो जब हम के इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 77। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 1 हमारे 77 को डिवाइड करता है। ठीक है, फिर के इक्वल टू 1 लेंगे। अगर k इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या बनेगा कि 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6 बाई 77। तो ये हमारा 6 क्या होगा, 77 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा कि k इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो क्या बनेगा कि 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11 बाई कितना हो जाएगा 77। ठीक है, तो 11 हमारा 77 को डिवाइड करेगा, ये कितना हो जाएगा 1/7, 1 हमारा 7 को डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर अगर हम k इक्वल टू 3 लेते हैं तो कितना होगा 5 3 15, 15 1 16, 16 बाई 77, 16 हमारे 77 को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम k इक्वल टू 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं तो हमारा क्या होगा, वो डिवाइड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 एसएसजी या तो यूनिक होगा या तो 11 होगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 5 एसएसजी हमारा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम इसको ये नहीं कह सकते हैं और 5 हमारा क्या है H है। ठीक है, तो H हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। और यहाँ पे क्या दिया है, H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमें इसमें क्या बताना था, हमें इसमें बताना था कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट होगा। तो जो हमारा ये C होगा ये हमारा इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट हमें बताना था, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर हम 7 एसएसजी का बात करेंगे। अगर हम 7 एसएसजी ले लें तो क्या हो जाएगा, जब हम 7 लेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 7 के डिवाइडेड बाई, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 को छोड़ देंगे और 5 इंटू 11 ले लेंगे, 5 इंटू 11। ठीक, अब चलिए k की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/55, 1 हमारा 55 को डिवाइड करता है। k इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 8/55।
55 8 हमारा 55 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। फिर के इक्वल टू हम क्या लेंगे 2 लेंगे, जब 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 15/77, ये भी हमारा देख सकते सॉरी 15/55, ये भी हमारा क्या होगा 15 हमारा 55 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम के इक्वल टू 3 4 लेते हैं तो भी हमारा ये डिवाइड नहीं करेगा, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा 7 SSG होगा वो हमारा क्या हो रहा है यूनिक हो रहा है, ठीक है। तो जब ये यूनिक होगा तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, ठीक। तो 7 क्या है हमारा के है, तो के हमारा क्या होगा नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पर के दिया के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि ये ऑप्शन ट्रू है, बट हमें फॉल्स बताना था, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अब हम 11 SSG का बात करेंगे, ठीक। अगर हम 11 SSG लेते हैं तो क्या होगा 1 + 11 के डिवाइडेड बाई 5 × 7, यहाँ पर 11 को छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम अगर के इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 35, ठीक। 1 35 को डिवाइड करेगा। फिर के इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा, अगर के इक्वल टू 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12/35, ये 12 हमारा 35 को डिवाइड नहीं करेगा। फिर अगर के इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 23/35, ये भी हमारा डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा 11 SSG होगा वो भी हमारा क्या हो रहा है यूनिक आ रहा है, ठीक है। तो जब ये यूनिक आ रहा है तो ये भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो 11 क्या था हमारा L था, तो यहाँ पर L इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर ये तो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, बट हमें इनकरेक्ट बताना था, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये तो सही हो गया, तो ये हमें नहीं बताना था, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है।